स्वीडन की पॉलिसी ये थी दे कैन नॉट गेट यू किल्ड। उनको पता था अगर मैं वापस चला गया तो मैं मर जाऊंगा। वो सिर्फ ये टाइम बाय कर रहे थे हाउ टू फिगर आउट कि मुझे वापस कहाँ भेजें और कैसे भेजें। वो कोई ऐसी दुनिया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पासपोर्ट। मुझे पता मार तो मैं खाऊंगा। मैंने कहा कि जो इनका जो गैंग है ना इसको तो मैं फेर दूंगा, बाकी ऐसी की तैसी। तो मैंने उसको नाइफ फेर दिया। आई नाइफ क्लिप स्टमक उसका पूरा मैंने बाहर निकाल दिया। उसका सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब बाहर आ गया। सो देन आई गट तो फिर मुझे जेल हो गया। जिसको पता है कि आप पैसे लेके बैठे हुए हो, वो 20 रुपए के लिए किसी को बाहर मार देता है। आपके पास $1000 या $10,000 अंदर है, यू कैन गेट किल्ड। तो वो क्या करे, शाम को 6 बजे के बाद वो मुझे बोला ये लो तुम संभालना, मैं जा रहा हूँ। और मुझे सब कुछ हवाले करके पैसा मैसा, और ईमानदारी हमारे अंदर हमेशा से थी। हम तो जे भुट्टो लॉयलिस्ट है ना जी। डकैत थे जरूर, लेकिन चोर नहीं थे कि किसी से जिस मोहसिन की चोरी नहीं। तो उसका हैंडल मैंने सारा करना शुरू कर दिया। मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने कहा मैं घर पैसे भेज दूं, बहुत ज्यादा जमा हो गए होंगे इसके पास। तो मैंने उसको बोला यार मेरे पैसे देना। बोला कौन से पैसे? बोले तुम्हारे पास जमा कराए मैं। बोला नहीं है, कि दहलाना। पिछले एपिसोड में तो कामरान ने बताया कि कैसे कराची की दो सियासी जमातों के दरमियान गैंग वॉर्स की वजह से कामरान को अपना शहर कराची छोड़ के स्वीडन भागना पड़ा। लेकिन फिर क्यों स्वीडन जाकर कामरान को कैद का सामना करना पड़ा, और कैसे एक एनजीओ के वर्कर्स ने कामरान को जेल से भागने में मदद की, कैसे कामरान स्वीडन से अमेरिका पहुंचा, और कैसे एक स्ट्रीट क्रिमिनल एक एफबीआई एजेंट बना। इस सब का जवाब आज के एपिसोड में। वहां जाके एक ही चीज होती है, असैलम अप्लाई होता है। और 99% केसेस जो होते हैं वो जाली है। असैलम केस जाली मतलब वो लड़के मुझे मिले जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। वो किसी पॉलिटिकल, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ अब मुझे बोला यार किससे केस, एमक्यूएम से केस है। बोला किससे केस है? पीपल्स पार्टी से। वो पीपल्स पार्टी वाले 6 लड़के वहाँ बैठे हैं उसने, जिन्होंने मैंने कभी नहीं, मैं क्यों नहीं जानता था मैं। बोले हम थोड़ी थे पीपल्स पार्टी में। तेरा बेड़ा कर ये क्या। तो बेचारे पहले तो मुझे स्टोरियां लिखवाते थे मुझसे, क्या हमें कहीं स्टोरी लिख के दो, अभी हम कैसे करेंगे। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो वो 6-8 लड़कों से हमारा एक बॉन्ड हो गया था। और जो रेफ्यूजी कैंप है वहां पे जितने भी लोग आ रहे थे, उस जमाने में युगोस्लाविया में वॉर चल रही थी। युगोस्लाविया में भी वॉर चल रही थी। और ज्यादा, और कुर्दिश बहुत आ रहे थे। तो कुर्दिश सेल्फ आर वेरी स्ट्रांग एंटिटी, यानी बहुत लड़ने वाले होते हैं यूनाइटेड। और दूसरा जो था जिसका हमें आइडिया नहीं था, वो होते हैं कोसोवा अल्बान। जो दुनिया में बड़े गैंग्स जितने भी हैं वो अल्बेनियन होते हैं। यूरोप में आपको जितने भी अच्छे, अमेरिका में जो बड़े कार्टेल मिलेगी वो अल्बेनियन कार्टेल होते हैं। अब हमें तो आइडिया नहीं, हम पहले दफा कराची से निकले, पर हमें ये पता था कि वो एमक्यूएम क्या होती है और फलां क्या होता है। इसमें क्या होने वाला है। तो वो मेजोरिटी में थे वहां पर। तो वो एक ही पूल हॉल होता है, एक ही टीवी है, आप टीवी रूम में बैठ के टीवी देखते हैं। बिकॉज ये कोई वो सिनेमा हॉल तो है नहीं, रेफ्यूजी प्लेस है। आप तो वहाँ मेरा जो था वो टीवी पे हमेशा झगड़ा था। वो अल्बेनियन चैनल लगाते थे, उनको न्यूज़ देखनी होती थी कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। हमें एमटीवी चाहिए होता, हमने कभी पहले देखा नहीं था। तो एमटीवी तो जैसे चेंज करो उठ के खड़े होते थे। 2 दफा हुआ, तीसरी दफा में जो उनका बड़ा था वो उसने उठा और उसने बोलते गिव मी 1 सेकेंड। दे ऑल वेंट बैक। हम लोग ये तो शायद डर के भाग गए। हम लोग खुश रोल देंगे कैसे मकसद। वो चेंज ट्रैक सूट, वो जो जो कैजुअल पहने हुए थे वो ट्रैक सूट पहन के दे वांटेड टू फाइट। जब वो ओ और सब 6 फीट से ऊपर built। हम लोग सारे 90 पाउंड कमजोर। खैर भी फौत। लेकिन वो लड़ाई, किसी ने ऐसी लड़ाई शायद वहां स्वीडन में देखी नहीं थी पहले। सबके मुंह फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है। मेरे दांत ये आज तक के अंदर, ये जो है ये उसी उसी दौर की निशानी है। मेरे पास दांत ये आर्टिफिशियल लगा फ्रंट का मेरा। वहाँ की मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी पुलिस कॉल की। दे वर सरप्राइज की यार कौन सी मखलूक आ गई यहाँ पे, हु यू गाइस आर। तो मुझे उसने बुला लिया, मुझे बोला देखो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा यहाँ पे ये सब चीजें। उसने वार्निंग दे के छोड़ दिया, पर वो मुझे पता नहीं था वो फाइल में मेरे वो चीज लिख दी गई थी। उसके बाद वो परमानेंट कैंप में जहाँ मुझे मूव किया, सॉर्ट ऑफ 2 बेडरूम अपार्टमेंट देते हैं, 2-3 लड़के वहां रहते हैं साथ में। तो उसमें जब उन्होंने मूव किया तो वहां मेरी वो बांग्लादेशी गैंग था, उस पर पूल पे मेरी लड़ाई हुई। एंड जब उन्होंने वो पूल पे लड़ाई हुई और मेरे पास नाइफ थी, नाइफ पुट द नाइफ एंड वो 16 लड़के थे, मैं एक। उन्होंने मुझे कॉर्नर किया तो आई पुट द नाइफ। जो उसका मेन, अब मुझे पता है कि मार देंगे तो बहुत बुरी तरह, क्योंकि वो एक तो वो पाकिस्तान को ज्यादा पाकिस्तानी हो, एक पाकिस्तानी, और वो जुमले कसते हैं ना बिकॉज दे आर डिप्राइव। क्योंकि हम उनके साथ यही करते हैं, हम उनको बंगाली करके बुलाते हैं। मुझे पता मार तो मैं खाऊंगा। मैंने कहा कि जो इनका जो गैंग है ना इसको तो मैं फेर दूंगा, बाकी ऐसी की तैसी। तो मैंने उसको नाइफ फेर दिया। आई नाइफ क्लिप स्टमक उसका पूरा मैंने बाहर निकाल दिया। उसका सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब बाहर आ गया। सो देन आई गट तो फिर मुझे जेल हो गया नॉर्थ ऑफ स्वीडन में। उसको कहते हैं लोसा, LOSSA, किरोना है वो। वहाँ कुछ नहीं, उसके बाद वो बर्फ ही बर्फ है। तो वहाँ ओल्ड माइनिंग रिजोर्ट था। अच्छा, सो अगर उसको मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ पता होती तो वो मुझे वो मैक्सिमम सी हार्श प्रिजन में न डालता, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जाली थी ना। तो उसके ख्याल में आई वाज अ ग्रोन अडल्ट। ही डिडंट नो आई वाज माइनर अकॉर्डिंग टू स्वीडिश लॉ।
तो उसने मुझे जिस जेल में डाला वहाँ पे सारे जो थे वो वेटरन क्रिमिनल थे। हाजी यूसुफ मम्बोगा, नाइजीरिया का पॉलिटिशियन बहुत बड़ा, मेरी उससे वहाँ मुलाकात हुई। अल्बेनियन कोसोवा गैंग थे, हंगेरियन गैंग थे, वो सारे मार्शल आर्ट्स वाले, वो लाते मार मार के बहुत काटते तोड़ देते थे फ्लाइंग किक के मार, उनका काम ये था। आई मीन दिस गाइस वर ऑल फाइटर्स एंड ब्रूटल। वो कोई मर्डर में था, कोई अटेम्प्टेड मर्डर में था, कहीं रॉबरीज में थे, ये सारे वो थे जो अच्छे अच्छे बड़े कारनामे करके आए हुए थे। कैद में अपने दिन गुजारते कामरान फरीदी को फिर मौका मिला कैद से फरार होने का। उस वक्त स्वीडन की पॉलिसी ये थी, दे कैन नॉट गेट यू किल्ड। उनको पता था अगर मैं वापस चला गया तो मैं मर जाऊंगा। वो सिर्फ ये टाइम बाय कर रहे थे हाउ टू फिगर आउट कि मुझे वापस कहाँ भेजें और कैसे भेजें। वो कोई ऐसी दुनिया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पासपोर्ट। उस वक्त मुझे एक जो मेरा लॉयर था, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने मुझे दिया था, वेरी नाइस गाय, उसने मुझे कहा कि देखो तुम ये शायद तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पे, लेकिन आई नो सम गाइस फ्रॉम ग्रीन पीस से मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, दे विल हेल्प यू आउट। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड्स करके, हैंड्स इन हैंड्स हेल्पिंग हैंड्स। वो वो जो है दे हेल्प आउट पीपल, रेफ्यूजी की हेल्प कर। तो मुझे जब वो ग्रीन पीस वाले मिले, उनके लिए फिर उन्होंने मेरी स्टोरियाँ सुनी, तो उनके लिए मैं बहुत एक अजीब सी एक टेस्ट केस बन गया समझ लीजिए। तो जब मैं लॉकअप हुआ खीरोना में, तो मुझे वहाँ पे वो एक लैंडलाइन तो उस वक्त ही होते थे, तो मुझे वो पर्ची से एक फ़ोन आया कि तुम्हें फ़ोन आ रहा है ग्रीन पीस वालों का, कॉल अपॉइंटमेंट दे, उनका लॉयर तुमसे बात करना चाह रहा था। उसका मुझे लॉयर का कॉल आया इंग्लिश में। उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि देयर हैव, ये लोग डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें जो है वो ये भेज देंगे वापस। और अभी आज क्या तारीख है? तो मैंने बोला फला फला। बोलते हैं थर्सडे नाइट को तुम लोग ग्रॉसरी के लिए बाहर जाते हो ना, बोलता यू माइट वांट टू लुक फॉर समथिंग आउटसाइड, बोलता है जस्ट रोल डाउन। तुम इतने तो अकलमंद को इशारा काफी, मेरे मुझे पता चल गया कि मैं तो पहले ढूंढ रहा था मैं कौन जेल में रहना था। वो मैं जब वो ग्रोसरी वहाँ एक लाइन होती है कि यू हैव टू गो, एक आपकी ग्रोसरी शॉपिंग होती है एंड दे लेट यू बाय पिक अप राइस बीन्स जो आपको कुक करना है। तो वो जो जो सप्लाई की गाड़ी थी उससे वो फेंस के करीब, और ज़्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी, तो मैं उसके कार्टनों के पीछे जाके जो है वो छुप गया। जब वो फेंस के बाहर निकला और उसने नीचे जब जो क्रॉसिंग के पास जब उसने गाड़ी लगाई, आई टुक द थिंग आउट एंड जो मेरा लॉयर था और एक और जो उसने माइल्स गोल्डस्टिक वहाँ गाड़ी में, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था वो कनाडा का, और वो न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ही वाज अ पीएचडी, ही स्टिल रोट मेनी बुक्स। तो वो गाड़ी में लेके बैठा था, मुझे बोलता कम ऑन हॉप इन। तो मुझे बोलता कि हम वी गोइंग टू एन आइलैंड। बोलता यहाँ तो तुम रह नहीं सकते, हम स्टॉकहोम में भी नहीं रह सकते क्योंकि स्टॉकहोम में तुम्हारा वारंट हो गया, तुम जेल तोड़ दिए। मैं तुम्हें एक आइलैंड में लेके जा रहा हूँ, उसका नाम है ईथिशबी। तो उसका घर था वहाँ पे और स्कूल था उसका, ही यूज्ड टू डू ट्रेनिंग कोर्सेज देयर। तो वहाँ दुनिया भर से एक अजीब बात यह कि जो दुनिया भर से जो एक्टिविस्ट होते हैं डिफरेंट तरह के, वो उस आइलैंड में आके पढ़ते थे। जैसे अमेरिकन इंडियन जो रेड इंडियंस होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, मैं टॉम लिब्लांक को मिला हूँ वहाँ पे, अमेरिकन इंडियन मूवमेंट का जो चीफ है वो वहाँ पे आया हुआ था, वही उसके परवर लगे हुए, ही दैट्स हाउ यूज्ड टू हैंग, बड़े बड़े बाल। और एबोरिजिनीज ऑस्ट्रेलियन रिसर्च जो उनके ऊपर जो वहाँ के नए एक्टिविस्ट, वो भी आके माइल्स गोल्डस्टिन के इसके ताल्लुकात पूरी दुनिया में एक्टिविज्म में ही वाज अ किंग कॉन्ग एक्टिविस्ट, ही ब्रॉट मी देयर। अमूमन आई वाज द सब्जेक्ट के व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट, अब क्या होगा, व्हाट इज गोना बी द नेक्स्ट स्टोरी विद यू। माइल्स ने, गोल्डस्टिक ने दूसरे लोगों से मशवरा किया कि हम इसको अमेरिका भेज देते हैं क्योंकि अमेरिका में जो है वो थोड़ा सा आसान होता है इमिग्रेशन, लॉट ऑफ पाकिस्तानी, यू कैन ब्लेंड इन, यू कैन मैनेज योर पास्ट। तो देन विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पीस दे अरेंज अ पासपोर्ट फॉर मी। उस पासपोर्ट पे नाम था फरमार्स पीचरक मनेश, ऑलवेज रिमेंबर इट, क्योंकि मैं स्वीडन से क्रॉस नहीं कर सकता था डायरेक्ट एयरपोर्ट, मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे आइसलैंड की फ्लाइट दी पहले, फिर उन्होंने उस आइसलैंड से मुझे न्यूयॉर्क के लिए फ्लाई करवाया एंड दैट्स आई गॉट टू यूएसए। ये है मेरा 94 का एंड, नवंबर 94। अमेरिका पहुंचने के बाद भी क्राइम की जिंदगी ने कामरान का साथ ना छोड़ा। मेरा एक दोस्त था वो न्यू जर्सी में, हामिद नाम था उसको हामिद पिया कहते हैं, ही वॉज समबडी टू, बदमाश। वो मुझे जानता था तो उसने मुझे हेल्प किया, अपने साथ रखा। तो मुझे बोलेंगे यार, मैंने बोला काम क्या करेंगे यार यहाँ? कहूँगा यार यहाँ तो गैस स्टेशन पे काम मिलता है, वो भी सेल्फ सर्विस, वो फुल सर्विस गैस स्टेशन होते हैं। तो वो आके गाड़ी खड़ी होगी और आपने पंप से उस पर गैस भरनी, और वो पूरी रात बर्फ गिर रही है या बारिश गिर रही है, स्लीट है, आप पूरी रात बाहर खड़े, बाहर लिटरली 12 घंटे बाहर खड़े में, ना 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 ना, ये तो नहीं होने वाला मुझसे, ये नहीं करूँगा। तो फिर मैंने घर कॉल किया पेरेंट्स को, उन्होंने कहा यार तुम्हारा एक पुराना टीचर था जो मुझे ट्यूशन पढ़ाता था, उसका नाम था इकबाल। तो वो मुझे ट्यूशन पढ़ाता था, वो जॉर्जिया में होता है, अटलांटा में, हम उसकी फैमिली को कॉल करते हैं। सो उसको फैमिली को कांटेक्ट किया, उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास आ जाए, कोई मसला नहीं। उसका मुझे फिर उसका जॉर्जिया का उसके घर का नंबर मुझे दिया, उसको मेरे सेट ऑफ स्किल्स भी पता थे ना सारे।
और वो भी पुराना कमीना था। मैं जॉर्जिया फ्लाई करके चला गया अटलांटा। तो उसका एक सबर्ब है, डिकेटर कहलाता है वो, डिकेटर जॉर्जिया। वन ऑफ द वेरी डेंजरस प्लेस, उसको स्लम जो कहते हैं, या लेआरी कह लीजिए उसको आप। तो वहाँ उसने एक स्टोर लिया हुआ था, ग्रॉसरी स्टोर था उसका। ही यूज्ड टू ओन अ ग्रॉसरी स्टोर, पार्टनरशिप में था वो, उसका किसी और के साथ पार्टनरशिप थी। और वहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक भी बाय करता था चोरी का, वो ड्रग्स भी बेचता था। अब वैसे भी कैश की डीलिंग का अलग इलाके में इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि यू गेट, जिसको पता है कि आप पैसे लेके बैठे हुए हो, वो 20 रुपए के लिए किसी को बाहर मार देता है। आपके पास $1000 या $10,000 अंदर है, यू कैन गेट किल्ड। तो वो क्या करे, शाम को 6 बजे के बाद वो मुझे बोला, ये लो तुम संभालना, मैं जा रहा हूँ। और मुझे सब कुछ हवाले करके पैसा मैसा, और ईमानदारी हमारे अंदर हमेशा से थी। हम तो जे भुट्टो लॉयलिस्ट है ना जी। डकैत थे जरूर, लेकिन चोर नहीं थे कि किसी से जिस मौसम की चोरी नहीं। तो उसका हैंडल मैंने सारा करना शुरू कर दिया। उसका पार्टनर ने स्टार्ट मेकिंग टू मच मनी फ्रॉम मी, क्योंकि वो इतना खुल के काम करता नहीं था। मैं खुल के काम नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं था। वो जस्ट स्टूपिड किड, मुझे पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं तो पागल, अब ये लोग कर रहा था मैं भी कर रहा हूं, तो मैं कोई ब्रेव नहीं था। लेकिन लोगों को, ये मेरे अतराफ वाले जो देख रहे हैं, बोलना यार ये तो अभी स्वीडन में कांड करके आया, पाकिस्तान में करके, ये दिस इज द गाय। अब मेरा नाम बनना वहां शुरू हो गया फॉर नो रीजन। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी उल्लू का पठा बेवकूफ, तो बोलो पापा दादा ये ओ भाई। और लोगों ने मेरा नाम लेना कम, भाई ज्यादा बुलाना शुरू कर दिया। और मैं उनको परसेंटेज लेना शुरू कर दिया। वो परसेंटेज में ईमानदारी से इकबाल को देना शुरू कर दिया। नेवर स्टार्टिंग। वो मुझे $400 वीक का देता था, ये सब काम करने का $400 वीक। वो कमाता था 40,000 दिन का। क्योंकि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट या उसी चीज तो थी नहीं, तो मैं पैसा उसी के पास जमा रखता था, क्योंकि मैं रहता उसके घर पे था, गाड़ी भी चलाता था उसी की। 8 महीने मेरे खाली हुए होंगे, मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने कहा मैं घर पैसे भेज दूं, बहुत ज्यादा जमा हो गए होंगे इसके पास। तो मैंने उसको बोला यार मेरे पैसे देना। बोला कौन से पैसे? बोले तुम्हारे पास जमा कराए मैं। बोला नहीं है। तो क्या मतलब नहीं है पैसे मेरे? वो कमीना जो है वो, नॉट ओनली दैट, इतनी है ना। बोला यार तुम तो यहाँ रहते भी, तो ये तो वो पैसे तो अभी मेरे पास डिसॉल्व हो गए, गेट द हेल आउट। तो उसने वो सेट ऑफ स्किल्स को मेरे उसने इग्नोर किया। मैंने बोला देखो, जो मैं बाहर ये करता हूँ तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम्हें आइडिया है ये तो कैन गेट अवे विद इट। बोलता तुम इलीगल हो, तुम यहाँ क्राइम भी करते हो, मैं अभी इमिग्रेशन को कॉल कर दूंगा, डिपोर्ट हो जाओगे यहाँ से, तो गेट द हेल ऑन मार। उसने मुझे निकाल दिया घर से। गाड़ी भी रख ली, जो कि मैंने उसके पेमेंट अपने हिसाब से, तो जिसकी उसने पेमेंट काटी थी वो गाड़ी भी रख ली, मेरे जमा पैसे भी रख लिए, एंड देन ही पुट मी आउट। तो उसका जो पार्टनर था वो थोड़ा स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर मी, वाज अ गुड गाय। तो उसने मुझे बोला कि वो भी मेमन लड़का है, उसने बोला यार मैं एक और जानने वाले के पास तुम्हें जॉब दिलाता हूँ अटलांटा में। वो नाउ इसने मुझे जो है वो एक छोटे ग्रेड से अपग्रेड कर दिया। नाउ सिटी ऑफ अटलांटा जहाँ उसने मुझे भेजा, वो बैंकेड हाईवे था। दैट इज द वर्स्ट कुड हैपन एवर टू समबडी। दैट थिंग इज अ हेल होल। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो वहां के नॉर्मल काले होते हैं ना अटलांटा के, वो वहां शाम को 4 बजे के बाद नहीं चलते थे। दे गेट मग्ड। यानी नॉर्मल काला, मैं तो बहुत बाहर की और दूसरी चीज हूँ। वहां मुझे उसने बोला कि यार, अब उसको, वो जो ओनर था खान करके, उसको मेरे स्किल्स पता थे, नाम तो उसने सुन लिया था। ही वॉज वेरी हैप्पी। 3 या 4 स्कल फ्रैक्चर हुए मेरे वहां पर लड़ाई झगड़े में। एल्बो मेरी तोड़ी है, शोल्डर टूट गया था मेरा, टुक द होल थिंग आउट ऑफ अ सॉकेट। मेरा आज भी जो है ये रोटेटर कफ जो है वो जाली है। एक दफा दे हिट मी विद, सामने मेरे बेसबॉल बैट मुझे उसने मारा था कालून, 2 हाथ। वो तो हमेशा पकड़ के पॉइंट करके मारता था। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो सर अनइवन है। अगर मैं आज टेंड करा लूँ, इसलिए बाल बड़ा रखता हूँ, अगर मैं टेंड करा लूँ तो मेरे सर पे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है पूरा, आप देख के डर जाओ। तो वो उस इलाके में फिर एक नया नाम, सम सेम सेट ऑफ स्किल्स, नाउ मैंने अपग्रेड हो गया। नाउ आई एम द गाय। जब आप ज्यादा लड़ रहे हैं, ज्यादा मार रहे हैं उनको, वो मुझे समझते हैं, हम कोलंबियन ड्रग डीलर। अमेरिका में अपना नाम बनाने के बाद कामरान अब पुलिस की नज़रों में था, और यहीं से आगाज़ हुआ उसके FBI एजेंट के करियर का। वही चीज जो मैंने पाकिस्तान में की थी अपने नाम के साथ बेड़ा गर्क, आई डिड दैट इन अमेरिका। एंड देन हमने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया चोरी का, बाइंग इनटेक स्टोलन स्टफ, कि पुलिस आके ऑफ कोर्स हरास करती थी वहां पर आके। तो वो स्टोर से जो भी दिल चाहे ले आते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये तो काम ही 2 नंबर करते हैं ना। वो तो उनके लिए दे डोंट केयर। सिगरेट का बैग पड़ा हुआ, एक बैग इज लाइक 10-12 हज़ार डॉलर का बैग है, उसमें सारे सिगरेट है। वो ट्रैश बैग जो बड़े बड़े ब्लैक ट्रैश बैग होते, पुलिस वाला उठा के ले जाए। अब क्या करोगे आप? पुलिस कॉल करोगे, चोरी का तो था, वो ले गया, उसने आगे किसी और को बेच देना है। ये शुरू हो गया, काफी स्टार्ट लूजिंग मनी। सो आई हैड टू फाइंड अ प्रिवेंशन, एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय FBI करियर। मैंने मशवरा करना शुरू किया अतराफ के लोगों से कि व्हाट टू डू। कानून तो मुझे पता नहीं, तो मुझे
एक आदमी थे, वो काफ़ी समझदार, कानून मोहल्ले पर लगे यार, इनको जो इन्वेस्टिगेट करता है ना पुलिस वालों को, वो होता है एफबीआई का एक ऑफिस है। वो जैसे आम पाकिस्तान में एंटी करप्शन होती है, वैसे वो इनका एक इदारा है जो डील करता है, पब्लिक करप्शन ऑफिस, पीसी स्क्वाड कहलाता है, पब्लिक करप्शन स्क्वाड एफबीआई की। वो तुम चले जाओ, उनकी कंप्लेन करो, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर देंगे। किसी को पूछा, पहुंच गया ऑफिस, वहां जो एजेंट था उसका नाम था माइक। उन्होंने पहले नीचे काउंटर पे पूछा क्या करना है, मैंने बोला मैं यहाँ से आऊँ, मेरा स्टोर है। और मैंने तो वो जो माइक था वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रह के आया हुआ था, वो लीगेट था वहाँ एम्बेसी में। दैट्स प्योर लक, वरना कोई और होता मुझे धक्के देके बाहर निकाल देता। वेर यू फ्रॉम मैन? वेर? इस्लामाबाद में? नहीं, कराची। और ये डूइंग हियर? मैंने बताया कि मैं ऐसे आया हूँ यार सस्टली स्टोर तो खैर मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मेरा स्टोर है। बोलते एवरीबडी डज, क्या करूँ? बोलते यार वो वहाँ पे जो है वो पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, आके ले जाते हैं। वो खाली वही एक वो इलाका इज नोन फॉर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स। वहाँ 11 जो ऑफिसर थे वो करप्ट थे, जो कि बाद में अरेस्ट भी हुए इस केस के अंदर। 11 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हो गए थे। वो इवन ड्रग डीलरों को रोड पे हमारे साथ ही नहीं करते थे, वो ड्रग डीलर जो थे उनको भी थप्पड़ मार के ड्रग छीन लेते थे और आगे जाके बेच देते थे। दैट्स हाउ दे वर, हेल होल उनको। और सारे काले पुलिस वाले थे, दे कॉल हिम द ब्लैक ब्रदरहुड ऑफ पुलिस। ब्लैक ब्रदरहुड कहलाते थे वो, गैंग पुलिस वालों का। तो मैंने उसको बताया, बोलता है ओ आई नो, वो उस एरिया जानता था, यू एफबीआई है, दे न्यू व्हाट गोज ऑन। तो उसने बोला या हैव अ प्रीटी गुड आइडिया। फिर उसने पाकिस्तान के सवाल शुरू कर दिए। मुझे बोलता है व्हाट्स अ गुड रेस्टोरेंट, कौन सा है पाकिस्तानी, आई मिस द फूड। तो वो नान और बिरयानी एंड कबाब में वी गॉट he got a little bit get an idea। बोलता है ओके I'll fix it for you, no worries। बोलता है बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। मैंने बोला व्हाट डू आई हैव टू डू फॉर यू? मुझे बोलते हैं जो तुम्हारा पुराना दोस्त है खान, जिसके पास तुम होते थे ना, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? बी आई यू शुड हैव एवरीथिंग। बोलता है ना, आई वांट टू नो मोर अबाउट। अमजद खान जो था, जो खान जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उसकी हेरोइन भी आती थी, वो पाकिस्तान से हेरोइन मंगाता था। उसका और भी काम था, उसका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, उसमें वो हेरोइन बिकती थी उसकी बिसाइड। वो मुझे पता नहीं था उस वक्त तक। तो इसने मुझे कहा कि देखो वी बीन लुकिंग एट दिस गाय, यू नो ये इसके टर्नओवर इतने का है, हेल्प मी आउट विद दिस, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, मैं तुम्हारी मदद कर। मैंने कहा ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। उसने मुझे बोला कि इसके उनको प्रॉब्लम ये होता था कि हम लोग एलियस बहुत यूज करते हैं। अमेरिका में होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हमारे यहाँ तो हमेशा शीदा, मीदा, फीका, और फिर एक पासपोर्ट दूसरा हर कोई पीसी पे आया हुआ है यार किसी। अब उनको नाम तो इवन डाटा में भी पता नहीं होता क्या हो रहा है। सो वी हैव टू नो देयर एग्जैक्ट, उनका फर्स्ट चीज थी एग्जैक्ट रियल नेम्स। तो वो द वेरी फर्स्ट, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने मुझे बोलता कि ये रहा। इवेंचुअली उसने मुझसे वो चीज ले ली, ही कॉल मी नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, कई दफा मुझसे एक से ज्यादा मुलाकात हुई। He liked my personality, I liked his, we become had as a bond, a friendship develop हो गई। फिर मुझे कहने लगा कि यार देखो मेरी समझ में फिर भी ये चीजें नहीं आ रही हैं। तो वो एक स्पेशलिस्ट को लेके आया, उसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, वो ही स्टिल वर्किंग। ही वाज वन ऑफ दोस कॉल जो जीनियस होते हैं ना, आई मीन द गाय हु विल मीट यू वन टाइम और 10 साल के बाद आपके नाम से आपको बुलाए। वो एक ऐसे शख्सियत को लेके आया। इट्स अ साइकिल है ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम का। ही वांटेड टू नो द होल साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे बिकता है। तो उसके लिए मेन जो चीज था कि तुम्हारा कैश कैसे वैनिश हो जाता है इतना, और फिर सुबह तुम्हारे पास 50-80 हजार डॉलर कैश तुम्हारे पास होता है बाय करने के लिए, एंड इन द इवनिंग इज ऑल वैनिश, नेक्स्ट मॉर्निंग यू हैव अनदर 80,000। तो सामान तो तुम्हारा राउंड में 1 महीना लगता है। तो दैट डिडंट मेक नो सेंस। फिर उसके बाद गन्स कहाँ से आती हैं, ड्रग्स कहाँ से आता है। सो आई हेल्प आउट। ये एफबीआई है, मैं इसको ना करूंगा तो ये मुझे रिपोर्ट कर देगा, सीधी सीधी बात है। जब इनको केस का नौयत का पता चला तो एफबीआई को उस वक्त आइडिया हो कि खाली एफबीआई इसको हैंडल नहीं कर सकती, तो उनको एक टास्क फोर्स बना दी। यानी एक छोटा सा चोरी का केस, इट बिकम व्हेन आई सेट विद हिम, आई शो हिम द होल रूप, तो उसने बोला ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम। ये लैंडमार्क केस अमेरिका की हिस्ट्री का, ये पहला लैंडमार्क केस था जिसको बाकायदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया एज अ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो उससे एक चीज ये हुई कि मेरी मुलाकात हुई इमिग्रेशन वालों से, उनसे दोस्ती हो गई। वो एजेंट जो था बिकम अ फ्रेंड। फिर मेरी मुलाकात डीए वालों से हुई, बिकम अ फ्रेंड। आई हैव अ पर्सनैलिटी, यू नो आई बिकम फ्रेंड इजीली। फिर इमिग्रेशन वालों को बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती थी क्योंकि वो जबान का मसला, वो रिकॉर्डेड फोन कॉल होते हैं तो राइट अवे इंटरप्रेटर नहीं मिलता। तो मुझे बोलेगा हे मैन टेल मी व्हाट इज सेइंग, रिकॉर्डिंग चला रहा है, बात दफा लेके आया मेरे को, मुझे यार ट्रांसलेट कर दो। मुझे क्या 5 मिनट लगे, मैंने उर्दू में जाकर उसको ट्रांसलेट करके स्क्रिप्ट बना के दे दिया। तो आई स्टार्ट हेल्पिंग आउट मोर देन वन एंटिटी ऑन दैट टाइम, जिसको भी हेल्प चाहिए आई एम देयर गाय। एक दोस्तियां बढ़ना शुरू, एक सर्कल बन गया।
सर्कल ऑफ ट्रस्ट कह लीजिए उसको। जब ये केस फाइनलाइज हुआ जिसको ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, तो इट वाज टोटल 78 अरेस्ट हुए थे। नॉट ओनली इन अटलांटा, इट वाज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में भी हुआ, वॉशिंगटन डीसी में भी अरेस्ट हुए इसके। चाइनीज स्नेक हेड माफिया इन्वॉल्व थी इसमें। इसमें जूश माफिया डीएनआई इन्वॉल्व थी। इसमें इंडियन लोग इन्वॉल्व थे, पटेल थे जो अहमदाबाद से हवाले का काम करते थे। ये सारी चीजें, दे अरेस्टेड एवरीबॉडी। सो ये एक ऐसा वियर्ड केस था जिसमें 78 अरेस्ट थे, लेकिन नॉट ओनली 78 अरेस्ट अमेरिका की तारीख में, जब इतना कंप्लीट एविडेंस था इनके पास कि जिस भी आदमी के पास ये गए हैं उसने गिल्टी प्ली किया। दे नोबडी वांट टू फाइट द केस, क्योंकि वो अपने लॉयर को जब एविडेंस दिखाते थे जो मैंने जमा किया हुआ था, उसका लॉयर कहता डोंट फाइट दिस केस, यू गोना गेट हैंग। डील ले लो, गिल्टी प्ली करो, लड़ना नहीं। तो दैट्स व्हाट इम्प्रेसिव थिंग यूएस अटॉर्नी के लिए। बोला हु इज दिस गाय, यूएस अटॉर्नी मुझे बुलाया ऑफिस में, बोलता हु इज दिस किड हु गॉट दिस डन। बोलता है उसने यूएस अटॉर्नी। अब मुझे क्या पता यूएस अटॉर्नी क्या चीज होती है, मुझे क्या पता, मुझे वकील होगा, मुझे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ही कॉल में ना ऑफिस में साथ बैठा 2 घंटा बातें कर रहा है। तो उसने मुझे एक बात बोली, मुझे बोला कि देखो कामरान, बूढ़ा आदमी था, ही वॉज प्रॉब्ली 65 68 ईयर ओल्ड। मुझे बोलता हाउ लॉन्ग यू गोना डू दिस। बोलता आज माइक ऑफिस में नहीं है वो, कल कोई नया एजेंट आएगा, तुम पकड़े जाओगे, फिर तुम जेल हो जाएगी तुम्हें, एंड देन यू गोना गेट डिपोर्टेड। तो यू हैव टू डिसाइड एट सम पॉइंट इन योर लाइफ कि तुम्हें कौन सी पैथ चूज करनी है, क्राइम का रास्ता, यू वांट टू कम एंड प्ले विद बिग बॉयज। अब मेरे पास ये उसने चॉइस नहीं दी थी, ही गेव मी अ छुरी कि या तो अपने आप को मार लो या मैं तुम्हें मार देता हूं। दैट्स व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू, राइट। और मेरे पास चॉइस भी क्या है उस वक्त। और I'm not gonna lie to you, I really like it. मुझे पसंद भी, I mean lifestyle तो पसंद था ना। That opened up the door for me for the bigger operations. So that was the beginning of my career with FBI. ये खबर जब सुनते ना कि अमेरिका अल-कायदा को वेपन दे रहा है, अब कोई आपको तस्लीम नहीं करेगा इस बात की अमेरिका अल-कायदा को वेपन नहीं दे रहा है। उसने जो वेपन जिंकी को दिए थे, जिंकी ने जाके अल-कायदा को बेच दिए। लेकिन क्या अमेरिकन को पता थी ये बात? Yes. Could they control it? Yes. Do they want to? Why? आपका मकसद हल हो रहा है ना वन। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, बग बग ढूंढते हैं, ये कोई नहीं ढूंढ सकता, इतना सा चिप है वो, कहीं भी लग हो सकता है। तो और यूजली जब पुलिस लगाती है तो वो कैसी ऐसी जगह लगाती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके लकड़ी के कैबिनेट को, फाइल कैबिनेट को काट के अंदर घुसा के, एंड दे पुट फडी अप देयर, तो आप घंटा भी नहीं ढूंढ सकते। तो जिद्दत लेके आई तो वो आईसिस लेके आई थी, उन्होंने कमाल कर दिया था। आपकी मजबूरियां माशी हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो if you're not a very good looking guy, you know, ये चीजें they know how to approach it. These guys are professional. That's what they do. They play with your vulnerability. मैं एक ऑनलाइन चैनल चला रहा था YouTube पे. We were talking against Ismail. He was talking about this, talking about a lot of anti thing जो कि अल-कायदा को पसंद है। मेरा YouTube जो था वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके। और मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के, खैर let me say ना, मैं ले देता हूँ नाम, आपका चैनल है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.